गणात्मं प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्य वन्दे गुरु श्रीचरणरविन्दम् महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत वादित्र माध्यान मनसोर सेना रोमांच कंपा श्रुतरंग भजो वंदे गुरो श्रीचरणरविन्दम् श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगारे तन्मन्दिर मर्जनादो युक्तश्च भक्तां शनियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरु श्रीचरणरविन्दम् चतुर्विधा श्री भगवत्प्रसादो स्वादन्य तृप्तान् हरिभक्त संज्ञान् कृत्वैव तृप्ति भजत सदैव वन्दे गुरु श्रीचरणरविन्दम् श्रीराधिका माधव्योरपारो माधुर्य लीला वन्दे गुरु श्रीचरणरविन्दम् निकुञ्जयोनोरति केलि सीधाई यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीय तत्रातिदाक्ष्य अतिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्रीचरणरविन्दम् साक्षादरित्वेन समस्त्रशास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यतेव सद्भिः किन्तु प्रभोर्या प्रियेव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादात् यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायन्तु वंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् संसारधावा नललीढलोका त्राणाय कारुण्य गणागणात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम्। नरसिंहार्ति। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्याकाशे पूर्वक्षः शीलटङ्कानखालये इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बारे नरसिंह हृदे नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं नाखाम् अद्भुत श्रृंगार दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गाम् केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
जय जगदीश हरे। जय हो नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय हो नरसिंह देव, जय हो महाराज प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय हो प्रहलाद महाराज, जय हो प्रभुपाद, 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 जय हो गुरुदेव, 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 गुरुदेव। भक्ति विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज की। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मंगला आचरण भूल गई मैं बोलना। कोई बात नहीं, 1 मिनट रुक जाओ। रितिका माता जी, विशाल प्रभु हैं? शायद विशाल प्रभु हैं, अभी नहीं है। ठीक है, आप बोलिए दोनों चीजें। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। पहले फिर मंगला आचरण बोलूं या पहले वो गुरु अष्टकम? नहीं, पहले गुरु पूजा बोलो। हाँ गुरु पूजा, ठीक है। श्री गुरु चरण पद्मा केवल बकती सद्मा, वंदो मोहि सावधान माते, वंदो मोहि सावधान माते, यार प्रसादे भाई के भव तरिया जाई, कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होइते, कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होइते, गुरु मुख पद्म वाक्या चित ते कोरिया क्या, और ना करी हो मने आशा, और ना करी भो मने आशा, श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से, चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, वेद गाए जहाँ रे चरितो, वेद गाए जहाँ रे चरितो, श्री गुरु करुणा सिंधु अदम जनार बंधु, श्री गुरु करुणा सिंधु अदम जनार बंधु, लोकेनाथ लोकेर जीवाना, लोकेनाथ लोकेर जीवाना, हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया, हा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया, एबे यश घुषुक त्रिभुवाना, शिला प्रभुपाद पतित पावना, गुरुदेव लैलो शरणा, जय प्रभुपदाय, प्रभुपदा, प्रभुपदाय, जय प्रभुपदा, जय हो प्रभुपाद, 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 जय हो गुरुदेव, 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 गुरुदेव।
शिला भक्ति सिद्ध शिला प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीजातं सहगं रघुनाथां नितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांशाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेंद्र स्वामी ति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देशतारिणे। हरे कृष्णा। हम सबका स्वागत है आज की इस भगवद गीता की कक्षा में, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो कल शायद क्या नाम था उनका, अक्षित शर्मा, नहीं क्या नाम है, हाँ अक्षित शर्मा जी। अक्षय शर्मा जी ने पूछा था कि आप कौन सा पेज पढ़ रहे हैं, तो आज उनको बता रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 47। यहाँ से हम शुरू करेंगे। 46 तक हमने पढ़ लिया था, 47 श्लोक आज हम करने का प्रयास करेंगे। उससे आगे अध्याय का शीर्षक है गीता का सार। आप मुझे अपनी बुक दिखाओ, कौन सी है, सामने करो बुक अपनी। नहीं, इस किताब में आपको केवल और केवल श्लोक मिलेंगे। आप प्रयास कर सकते हैं, बड़ों से पूछ सकते हैं, या फिर मुझे बोलिए। मैं आपके, आप अमृतसर से हो, कहाँ से हो? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हम डेरा बाबा नानक से हैं। डेरा बाबा नानक से हैं, पास से ही हो आप। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी इन प्रभु जी के नोन हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो मुझसे एक भगवत गीता लें, प्रभुपाद जी की भगवत गीता एज इट इज, तो उनको पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि वही किताब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसी से ही फिर आपको वो श्लोक मिल पाएगा। ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो सब लोगों का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग सुनते हैं उनका विशेष रूप से दिल से धन्यवाद, क्योंकि इन बातों को सुनने में ही आजकल लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। तो आप लोग इनको सुनने के लिए आते हैं, तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे 47 नंबर श्लोक से। और ये श्लोक जो है, ये आपको लाखों करोड़ों बार सुनने को मिला होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मां ते संगो अस्तु अकर्मणि। तो अब इसका मतलब क्या है? लोग तो इसका मतलब यही निकालते हैं कि तू कर्म कर,
फल की इच्छा ना कर। लेकिन असल में हर व्यक्ति एक लाइन पढ़ता है श्लोक की, दूसरी लाइन लगता है वो ये सोचता है कि वो उसका पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। श्लोक का मतलब कुछ और होता है और हम लोग कुछ और निकाल लेते हैं। तो आज हम प्रयास करेंगे समझने का कि क्या मतलब क्या है, जो भी हमें समझाया गया है या जो प्रभुपाद ने लिखा है उसके हिसाब से। तो बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, ईशान प्रभु आप पढ़िएगा एक श्लोक को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा। चैप्टर 2 श्लोक संख्या 47। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। आप इसका तात्पर्य भी पढ़िएगा। तात्पर्य। श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं: कर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म कर्म सब धर्म वे कार्य है जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की संपत्ति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं, और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह निष्क्रिय ना हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे 3 उप श्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देश अनुसार सतगुण में रहकर किया जाता है। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ है। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म सब धर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए इस श्लोक के अंदर जो 2-3 बातें हैं समझने वाली, तो उनके समझने का प्रयास कीजिएगा। निष्काम कर्म के बारे में अब बताना शुरू कर रहे हैं भगवान यहाँ से। इससे पहले तक 46 नंबर श्लोक तक 40 से 46 तक भगवान भक्ति योग का वर्णन कर रहे थे। अभी भगवान ने इस श्लोक से निष्काम कर्म के बारे में बताना शुरू किया है। तो आमतौर पर लोग क्या सोचते हैं कि तुम कर्म करो, बस फल की इच्छा ना करो। इतना सोचने से गाड़ी नहीं चलेगी। ये भी सोचना पड़ेगा कर्म किसके लिए करना है। अगर हमें ये नहीं पता ना कि हमें कर्म किसके लिए करना है, और दूसरा कोई व्यक्ति कहे फल की इच्छा नहीं करनी, फल की इच्छा इसलिए भी नहीं करनी क्योंकि तुम कर्मों का कर्ता हो भी नहीं। यही चीज अब यहां हम समझने का प्रयास करेंगे। तो कहते हैं भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन का अधिकार केवल भक्ति योग का नहीं है। जैसे अर्जुन भागना चाहता था ना, अर्जुन क्या करना चाहता था, युद्ध से भागना चाहता था, ये बोलकर कि मुझे पाप लगेगा 5 कारण देकर। तो अभी क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि आपका, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं आपका कर्म करने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि कर्म का अधिकार केवल मनुष्य योनि में है। ध्यान दीजिएगा, कर्म करके ही हम इन योनियों से, ये योनि मनुष्य योनि में जो है, इन 84 लाख योनियों से छूटकर भगवत धाम जा सकते हैं। अभी कोई व्यक्ति पूछे तो बाकी योनियों में क्या होता है, तो बाकी योनियां जो है उनको भोग योनि बताया गया है। जितनी भी कुत्ते का शरीर हो, बिल्ली का शरीर हो, उनमें कर्म बंधन नहीं लगता।
उनमें जितना उनको भगवान की तरफ से फैसिलिटी, प्रकृति की तरफ से फैसिलिटी दी जाती है, जितना उनको काम करना होता है वो करते हैं और अगले शरीर में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। केवल और केवल एक मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसमें कर्म करने का अधिकार है। इसलिए अर्जुन को कहते हैं कि अपना आपका अधिकार कर्म करने का है, लेकिन आप इसके फल की इच्छा रखेंगे तब तक आप धाम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? अगर कोई व्यक्ति कर्म करके फल की इच्छा रखता है तो वो धाम क्यों नहीं जा सकता? उत्तर बताने के लिए रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, नीरज माता जी आप बोलिए। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा। क्योंकि अगर जब वो फल की इच्छा रखेगा ना, तो फिर उसको अगर फल में अगर उसको अच्छा मिला तो सुख भोगने के लिए उसे दोबारा इसी जन्म मरण के चक्कर में वापिस आना पड़ेगा। और हाँ, अगर वो सुख ठीक है। दूसरा, अगर वो पाप कर रहा है तो फिर उसे दुख भोगने के लिए मतलब अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया, फिर वो गलत कार्य करेगा, पाप करेगा, फिर दुख भोगने के लिए इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में वापिस आना पड़ेगा। दोनों ही चक्कर में, क्योंकि धाम जाने के लिए क्या करना पड़ता है? इन पाप और पुण्यों को जीरो करना पड़ता है। आपको याद रहा होगा, हमने एक उदाहरण के माध्यम से समझा था, माइनस, जीरो और प्लस। लेकिन माइनस से प्लस में जाने के लिए जीरो रास्ते में आएगा ही आएगा, उसके बिना गाड़ी नहीं चल सकती। तो इसलिए पहले हमें क्या करना है? पहले हमें अपने पाप और पुण्यों को एक बार जीरो करना ही पड़ेगा। तो कहते हैं लेकिन अगर तुम कर्मों के फल की इच्छा रखोगे तो ये जीरो कैसे होंगे? आप अपना माइक म्यूट कर सकते हैं। ठीक है, कर लिया आपने। इसलिए तुम क्या करो? कर्म करो, कर्म करो। पर अब भगवान बताते हैं कि पर कर्म करो कैसे? तो कहते ज्ञान एवं वैराग्य से अगर तुम कर्म करोगे ना, तब वो कर्म ठीक होंगे। और अगर तुम अज्ञान में कर्म करोगे तो वो कौन से कर्म बन जाएंगे? जब व्यक्ति अज्ञान में कर्म करता है तो वो कौन सा कर्म कहलाता है? हाँ जी, ईशु प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वो विकर्म हो जाती है। हाँ, वो विकर्म हो जाता है। अज्ञान में किया गया कोई भी कर्म वो विकर्म बन जाता है। जैसे कल रात को हमारी दान के बारे में भी चर्चा चल रही थी, तो अज्ञान में किया गया दान भी कभी कभी विकर्म बन जाता है। अज्ञान में की गई तपस्या भी कभी कभी विकर्म बन जाती है। तो इसलिए जो भी काम करना है ज्ञान के माध्यम से करना है। और देखकर कई बार अच्छा भी लगता है कि कुछ छोटे छोटे बच्चे भी बैठ जाते हैं सुबह कथा सुनने के लिए। मैं कहता हूँ हो सकता है उनको ये बातें इतनी समझ ना लगे, लेकिन कम से कम भगवान क्या करेंगे? उनके प्रयास को देखेंगे। छठे स्कंद छठे अध्याय में जब हम जाएंगे तो एक गौरैया की कहानी सुनाई जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि वो गौरैया, छोटी सी चिड़िया, समुद्र को सुखाने का प्रयास कर रही थी। उसमें इतनी शक्ति नहीं थी, लेकिन उसकी प्रयास को देखकर, केवल उसके प्रयास को देखकर क्या हुआ कि अभी गरुड़ जी आ गए, और गरुड़ जी में इतनी शक्ति थी कि वो समुद्र को सुखा सकते थे। उसी प्रकार भगवान भी देखेंगे कि ये बच्चा प्रयास कर रहा है मेरी बातों को समझने का, तो भगवान उसे शक्ति देना शुरू कर देंगे, फिर वो उन बातों को समझ पाएगा। तो इसलिए जो भी लोग सुन रहे हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवादी हूं। तो फिर कहते हैं अगर तुम फल के लिए कर्म करोगे तो कर्म कांड में जाओगे, फल की आसक्ति के बिना करोगे तो तुम निष्काम कर्मयोगी कहलाओगे। फिर भगवान ये तात्पर्य में नहीं, एक जो कथा कर रहे हैं वो उदाहरण देते हैं कि जैसे आपको बताया गया था 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में बताया गया है कि किसी भी कर्म को करने के कितने कारण होते हैं? कौन बताएगा? किसी भी कर्म को करने के कितने कारण होते हैं? हाँ जी, सिंधिया माता जी बोल सकते हैं हम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे कर्म करने की 5 अवस्थाएं होती हैं। कर्म कारण 5 कारण होते हैं, अवस्थाएं नहीं। कोई भी कर्म अगर संपन्न करना है तो आप अकेले नहीं कर सकते, उसके लिए 5 कारण चाहिए ही चाहिए। और ये कहाँ बताए गए हैं? ये श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 14वें श्लोक के अंदर बड़े ही सुंदर तरीके से बताया गया है। तो आप बता सकते हैं वो कौन कौन से कारण हैं? प्रभु जी, शरीर, आत्मा, इंद्रियां, चेष्टाएं और परमात्मा। चेष्टा को आप मेहनत भी कह सकते हैं। तो अगर आप सब लोग ध्यान से, ठीक है आप माइक ऑफ कर सकते हैं। जैसे अगर आप समझें इस बात को अच्छे से, तो शरीर चाहिए। शरीर का कहने का मतलब है स्थान, जो जहां पर हम काम करेंगे, जिसके माध्यम से हम काम करेंगे।
तो शरीर किसके द्वारा दिया गया? भगवान के द्वारा। हमारा तो वो है ही नहीं। अगर हम अपने आप को कर्ता मान रहे हैं तो हम तो पहले ही गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगर आत्मा अपने आप को अपना मान भी ले, लेकिन ये शरीर आत्मा का नहीं है, ये शरीर भगवान के द्वारा दिया गया है। दूसरी चीज, कर्ता आत्मा हो गई। तीसरा, इंद्रियां। इंद्रियां किसके द्वारा दी गई हैं? भगवान के द्वारा। भगवान नियोजित कर रहे हैं। ऋषिकेश कहा गया भगवान को, भगवान ही इन इंद्रियों के स्वामी हैं। काम करने के लिए इंद्रियां भी चाहिए। चेष्टा, शरीर इंद्रियां फिट होने पर भी जब तक हम चेष्टा नहीं करेंगे तो कार्य कैसे होगा? और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण कारण है परमात्मा। तो एक कारण अगर आत्मा मान भी ले, पर बाकी चार जो कारण हैं वो परमात्मा की मर्जी से होते हैं। तो अगर कोई अपने आप को कर्ता मानता है तो उसे मानना चाहिए कि चार कर्ता और भी हैं, इसलिए आप नहीं कह सकते कि सभी फल मेरा है। इसका उदाहरण जो है, ये श्लोक जो बोला गया ना 3.27 में आप पढ़ते हैं, प्रकृति क्रियमानानि गुणा कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। तो इस प्रकार हम, भगवत गीता सुंदर नहीं, बहुत सुंदर किताब है। मैं कहता हूं इसे आध्यात्मिक ग्रंथ मानकर हम लोग जो भूल करते हैं ना, उस कारण से हम इसे पढ़ते ही नहीं जीवन में। ये एक आध्यात्मिक ग्रंथ तो है, लेकिन उससे पहले ये जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक ग्रंथ है। हम लोगों का पाप और पुण्य का पहाड़ जैसा फल है। हमें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए इसे। तो कैसे नहीं बढ़ाएंगे? हमें भगवान के लिए कर्म करने चाहिए। तो इसके लिए उदाहरण देना है, 2 उदाहरण देने हैं आप लोगों को कि कैसे हम कर्म करें, तो जिससे हम कर्म भी करेंगे और हमें कर्म फल भी नहीं लगेगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि भगवान के लिए कर्म करना है, तो आपको भौतिक दुनिया से 2 उदाहरण देने हैं कि जिससे हम इन बातों को समझ सकें कि कैसे कर्म करने पर भी कर्म का फल नहीं मिलता। संजीव खन्ना प्रभु, आप बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु मेरा ख्याल है, मेरा अपना विचार है कि जब फल की इच्छा के बगैर कर्म करते हैं, जैसे आपने कल भी बताया था कि जब दान भी देना है तो ये भी सोच के देना है कि ये भगवान कृष्ण का है, कृष्ण को ही अर्पण कर रहे हैं, तो बगैर फल की इच्छा से करें तो फिर वही कर्म नहीं, ठीक यही है। तो मैंने बोला ना, मेरा सवाल यही था कि मानो हमने जैसे कहा कि अगर हम भगवान के लिए काम करेंगे तो हमें कर्म फल नहीं मिलेगा, लेकिन देखो ये तो शास्त्रों की बात है ना। अभी आप किसी को कहो ओ यार भगवान के लिए कर्म कर, तो देखो आप खुद ही अपने आप में सोचो, जब भी कभी आप मंदिर जाते हो, ठीक है, या और लोग भी मंदिर आते हैं, तो अगर उन लोगों को इतनी समझ हो या हमें इतनी समझ हो, तो जब मंदिर के भक्त कुछ काम गलत कर रहे होते हैं तो क्या हम उनको कुछ बोले? तब हम ये नहीं बोलते ले वड्डे भगवान वास्ते काम कर दे पे तो गल्ला वेखो कहो जियां कर दे पे। बिल्कुल बोलते हैं जी। तो फिर इसका मतलब आपको पता नहीं है, या उन लोगों को पता नहीं है कि किस प्रकार भगवान के काम करने वाला व्यक्ति, काम तो वो भी वही करेगा, वो भी खाना खाएगा, वो भी पैसे इकट्ठे करेगा, वो भी वैसे ही घूमे फिरेगा। अब उसके कोई चतुर्भुज रूप थोड़ा बन जाएगा। वो भी हमारी तरह ही जलेगा, हमारी तरह ही बोलेगा, हमारी तरह ही खाए पिएगा, सब कुछ सोएगा भी। लेकिन वहां पर जाकर जैसे ही मानो आप मंगल आरती गए, मान लो, और आपने देखा कि मंदिर के 3 डिवोटी अभी मंदिर में नहीं है, सोए हुए हैं, तो अब आप क्या सोचोगे? देखो मंदिर में रहते हैं फिर भी मंगल आरती नहीं आते। तो हमें ऐसी उदाहरण देनी है जिसके द्वारा हम समझ पाए इन बातों को कि नहीं, वो लोग जो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं ना, उनको कर्मफल नहीं मिलेगा। तो उसके लिए उदाहरण देखते हैं, अभी कौन देता है। सब अपने, क्या बाकी लोग जो सुनते हैं उनको नहीं समझ लग रही इसका मतलब ये बातें? क्योंकि ये वही 7, 8, 10 लोग हैं जो रोज हमारे। ठीक है सुमित प्रभु, आप प्रयास करके देख लीजिए, एक उदाहरण दीजिएगा। मैंने 2 मांगी हैं, आप एक ही दीजिएगा, दोनों मत दीजिएगा। कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें वो सोल्जर की एग्जांपल आएगी, वो लड़ता है, फौजी लड़ता है, पर उसको अगर वो अपने सामने वाली फौज के किसी को मारता है, उसको उसका फल नहीं मिलता है, उसको ऊपर वाला जो जनरल है उसको मिलता है, वो तो खाली ऑर्डर पालन कर रहा है उसको।
ठीक है, बहुत सुंदर। संजीव खन्ना प्रभु, आपको समय लगी बात? लगी प्रभु जी, लगी। क्या लगी बताइए। कि जैसे आर्म फोर्सेस में हमको ऑर्डर मिलता है, जो ऊपर वाले कमांडर ने ऑर्डर दिया है, भगवान ने ऑर्डर दिया है हमको काम करने के लिए, हमने आपका कत्ल कर दिया, आपको खाना खिला दिया, ये भगवान की इच्छा से करवाया। इसी तरह से उसने भी अगर दूसरे मुल्क के ऊपर अगर हमला हुआ है, झगड़ा हुआ है, तो उसको अगर मार दिया है तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है, उसको कोई फायदा नहीं है। अगर उसका फल मिलेगा, उसकी श्रेष्ठता होगी, पद्म विभूषण या कुछ भी मिलता है तो उसके कमांडर को मिलता है, जनरल को मिलता है, उसको ना नहीं ना मिलता। ना 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 ना, यही यही मैं सुनना चाहता था आप यही तो गलती कर गए आप। परमवीर चक्र जो है ना, वो अकेले उसको नहीं मिलता, सोल्जर उसको परमवीर चक्र सिपाहियों को मिलता है। जैसे जो व्यक्ति कमांडर के अंडर लगकर बड़ी आगे तक जाकर मार कराता है तो उसकी प्रमोशन नहीं होती, उसकी प्रमोशन होती है। तो फिर इसका उसको उसको मारने का कोई कत्ल का इल्जाम नहीं मिला, कोई पाप इल्जाम पुण्य नहीं नहीं मिला। मिला, लेकिन उसको प्रशंसा मिल रही है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हम भगवान के अंडर होकर काम करते हैं तो हमें कर्मों के फल नहीं मिलते। लेकिन अब यही सिपाही अपने जब घर आता है और घर में आकर अपने पड़ोसी से लड़ पड़ता है और एक गोली पड़ोसी को भी मार देता है, तो फिर उसको क्या मिलेगा? फिर इसको कत्ल के जुर्म में सजा मिलेगी। तो इसका मतलब समझिए, जब हमने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए काम किया तब हमें फल मिलेगा, सजा मिलेगी। और जब हमने भगवान मतलब अपने कमांडर की इंद्रिय तृप्ति के लिए काम किया तो हमें कोई भी कर्म फल नहीं लगेगा। तो जब हम इस भावना से, अब इस भौतिक उदाहरण को जब आप किसी को समझाएंगे ना, तब वो आपकी बात समझेगा कि हाँ यार बिल्कुल, इस संसार में भगवान के लिए अगर काम करेंगे तो काम तो वही किया। मारी दोनों तरफ गोली है, उधर भी गोली मारी थी, इधर भी गोली मारी है, केवल और केवल भावना का अंतर था। एक भावना अपनी इंद्रिय तृप्ति थी की, और दूसरी भावना जो है वो ऑर्डर पालन करने की थी। अब इसमें एक और उदाहरण सुनिएगा, वो भी सुनकर आपको और समझ लगेगी। रितिका माता जी आप बोलिए। हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्णा। भैया जैसे एक कैशियर जो है वो बैंक में लाखों रुपए गिनता है, बट वो उसको अपने अकाउंट में नहीं रखता। बिल्कुल सही। तो इसी प्रकार जैसे एक कैशियर है, वो एक दिन में लगभग करोड़ों रुपए बैंक में गिन लेता है, लेकिन कभी वो अपने अकाउंट में जमा नहीं कराता। इसी प्रकार इस संसार में भी जब हमें कर्म करना है ना, तो इस प्रकार से करना है। देखो, बदले में बैंक उसे तनख्वाह देता है। इसी प्रकार जब हम धर्म के कार्य करेंगे, भगवान के लिए काम करेंगे ना, तो हम भूखे नहीं मर सकते। जैसे अभी मानो जब हम लोग कीर्तन करने के लिए जाते हैं, तो हालांकि हम लोगों को पैसों से कोई लेना देना नहीं है, और हमें जो पैसे मिलते हैं वो हम अपने पास रखते भी नहीं, वो सारे हम मंदिर में दे देते हैं। उसी प्रकार, खैर अभी हम लोग फुल टाइम डिवोटी नहीं है, इसलिए हम पर ये कहावत लागू नहीं हो सकती, लेकिन अभी जैसे मंदिर में फुल टाइम डिवोटी हैं, वो क्या करते हैं, वो कीर्तन करने के लिए जाते हैं। तो वो जब कीर्तन करने के लिए जाते हैं तो वहां पर उनको कुछ पैसे मिलते हैं। वो पैसे जो हैं वो क्या करते हैं, वो आके मंदिर में डिपॉजिट कर देते हैं। लेकिन मंदिर क्या करता है, मंदिर सारी उनकी फैसिलिटी का ध्यान रखता है। मंदिर उनको धोतियां देता है, कुर्ते देता है, खाने के लिए वो देता है। अभी पीछे सर्दियां थी तो मेरे को जो मंदिर के प्रेसिडेंट हैं इंद्रानुज प्रभु, उनका फोन आया। हालांकि उससे पहले मैंने प्रपोजल दिया था कि हम भक्तों के लिए मंजियां ले आए, ताकि उनको जमीन पे ना सोना पड़े, मंजियों पे गद्दे बिछा ले। लेकिन तब उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। फिर उसके बाद उनका महीने बाद फोन आया कि आप कह रहे थे ना, तो पूछिए मंजियों का। फिर उनके लिए मंजियां लाई गई, भक्तों के लिए 12 मंजियां गई, 12 गद्दे गए, 12 अर्जाइयां गई। तो भक्तों को भी सब कुछ मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की तक लिए काम कर रहे हैं। शिला प्रभुपाद जब एक बार अमेरिका गए तो एक रिपोर्टर आ गया, तो कहता है कि आप तो भगवान के भक्त हो, तो आपको तो सिंपल होना चाहिए। तो ये आप इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में, रोल्स रॉयस, प्रभु जी को लेने के लिए रोल्स रॉयस आती थी, बड़ी सुंदर गाड़ी थी। तो प्रभुपाद कहते हैं ये भी छोटी है। कहते ये भी छोटी है? कहते मतलब, कहते सोने की गाड़ी आनी चाहिए मुझे लेने के लिए। तो कहते मैं समझा नहीं। कहते मैं कौन हूं? मैं भगवान का बेटा हूं। आप सोचिए, अगर प्रधानमंत्री अमृतसर में आए तो क्या उसको लेने के लिए ऑटो जाएगा? नहीं, उसको लेने के लिए सबसे बढ़िया गाड़ी जाएगी। उसी प्रकार क्यों प्रधानमंत्री के ऑफिस से भी कोई व्यक्ति आ जाए ना, उसको लेने के लिए भी बढ़िया फोर्स कोई गाड़ी जाएगी।
तो हम लोग भगवान के पुत्र बनकर कार्य कर रहे हैं। हमने अब ऐलान कर दिया है, मान लिया इस बात को कि हम किसके बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान के जो बच्चे होते हैं तो वो तो फिर अब भगवान हमारे राजाओं के राजा हैं, तो हमारा स्वागत भी फिर उसी प्रकार से होता है। और इस बात को आप ये जो महाराज लेवल के लोग हैं उनके अंदर देख सकते हैं। जब भी कोई महाराज या सीनियर डिवोटी आता है किसी भी शहर में, तो उनको लेने के लिए एक गाड़ी नहीं 10-10 गाड़ियां जाती हैं। और महाराज जब भी आते हैं तो उनकी गाड़ी को पहले सजाया जाता है। तो इन बातों से हमें समझना चाहिए कि असल में भगवान के लिए काम करने पर हमें नुकसान कोई नहीं होगा, उल्टा लाभ ही लाभ होगा। लेकिन क्योंकि हमारी बुद्धि नहीं है तो इसलिए हम अपने लिए ही काम करने के लिए लगे हैं। उसी तरह हमें प्रत्येक कार्य कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना हो, जो है उन्हें भक्ति योग के माध्यम से, अभी हमारे जितने भी कर्म हैं पिछले, तो वो किसके माध्यम से जल जाएंगे, भक्ति योग के माध्यम से जल जाएंगे। तो फिर हमें कैसे कर्म करना चाहिए, अब ये अगले श्लोक में बताया जा रहा है। तो अगले श्लोक को पढ़ते हैं। जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज करेंगे, बाकी नीचे कर सकते हैं। एक बच्चे थे 2-3, उनको मैं पूछता हूं कि वो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, पढ़ने के लिए फिर हम सोनिया माता जी, सोनिया मेहरा माता जी, आप पढ़ना चाहेंगी अगर आपने किताब खोल रखी है तो? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी। योगस्थ कुरु कर्माणि, ये पढ़ना ना प्रभु जी? हाँ जी, यही पढ़ना है। संस्कृत वाला भी पढ़ो? पढ़िए, जिसको पढ़ना आता जरूर पढ़े। योगस्थ कुरु कर्माणि संगतयत्ता धनंजय सिद्ध सिद्धे समो भूत्वा समस्तम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो यहाँ पर भगवान एक तरीका बता रहे हैं। जब कोई समभाव की भावना के साथ काम करता है तो ऐसी समता योग कहलाती है। मतलब भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना, यही कार्य करने की आर्ट है। असल में हम लोग कोई भी काम करते हैं ना, तो उसमें हमारी डुअलिटी रहती है। डुअलिटी मतलब हम पहले ही सोचते हैं इस काम करने से लाभ क्या होगा। कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो वो जानना चाहता है कि इससे लाभ क्या होगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि इस लाभ हानि से ऊपर उठकर सोचो थोड़ा सा। हम यही तो सोचते हैं, जैसे सुबह उठना हो जल्दी, तो हम कहते हैं यार सुबह उठ के हमें क्या मिलेगा। जैसे एक बार एक प्रभु जी ने बोला कि सुबह सुबह क्यों करना है, थोड़ा बाद में कर लेंगे। मतलब हम उसमें क्या देखना चाहते हैं, हम अपनी नींद को पूरा करना चाहते हैं। तो इस नींद की आसक्ति से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए और भगवान के प्रति आसक्ति को जोड़ना चाहिए। अगला भी पढ़िएगा माता जी। दूरेण हाव्यं करं बुद्धि योग धनंजय बुद्धो शरणं विच्छ कृपणा फल हेतव। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्भित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। तो यहाँ पर भगवान बेसिकली एक श्लोक के अंदर ही दो चीजों में डिफरेंस पेश कर रहे हैं। किस किस के अंदर, निष्काम कर्म के अंदर और कर्म कांड के अंदर। तो पहली लाइन जो है वो निष्काम कर्म की है और दूसरी लाइन कर्म कांड की है। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर भगवान निष्काम कर्म योग कर्म कांड के मध्य अंतर को बताकर कर्म कांड की निंदा कर रहे हैं। क्योंकि जो कर्म कांडी व्यक्ति है, जो सकाम कर्म अपने कर्मों के फल को भोगना चाहता है, तो भगवान कहते हैं कि वो क्या है, वो कृपण है। तो कृपण का मतलब आप लोगों को बताया गया था कंजूस। अभी कंजूस का क्या मतलब है, इस मनुष्य शरीर को पाकर जिसमें हम लोग भगवत प्राप्ति कर सकते थे उसमें भी हमने इंद्र तृप्ति की, इसको कहते हैं कृपण। कैसे, तो आप बता सकती हैं कंजूस किसको कहते हैं? प्रभु जी, जिसके पास कुछ है पर वो उसका इस्तेमाल नहीं करता। हाँ, ये कभी ऐसा नहीं, कुछ लोग, इस्तेमाल करता। हाँ कुछ लोग उत्तर देते हैं कि जो पैसे नहीं खर्चते वो कंजूस होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जिनके पास कोई चीज होती है और होते हुए भी वो ना खर्चें तो उसको कंजूस कहते हैं। उसी प्रकार हमारे पास ये मनुष्य शरीर है, लेकिन हम इस मनुष्य शरीर को भी किसमें लगा रहे हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह इंद्र तृप्ति में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसी में खुश रहना चाहते हैं।
श्रीमद् भागवतम में आपको एक बार बड़ी सुंदर स्टोरी सुनने को मिलेगी। क्या हुआ, एक बार किसी पाप के कारण इंद्र को सुअर बनना पड़ गया, और जब वो सुअर बन गया तो उधर राजा तो किसी को बनाया, लेकिन वो जो राजा बनाया वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो ब्रह्मा जी आए इंद्र के पास, जो कि सुअर के रूप में था। तो उसको कहते हैं, इंद्र चल। तो वो सुअर देखता है, कहता है ये मुझे क्यों बुला रहा है, 4 सिर वाला, ये मुझे क्यों बुला रहा है, क्योंकि वो भूल चुका था अपने आप को। इंद्र कहता नहीं, मैं यहीं रहूंगा। वो कहता चल, तेरे को बोला ना स्वर्ग चल। स्वर्ग, कहता वो क्या होता है, कहता मैं यहीं पे खुश हूं। किसके साथ, इस गंध में, इस गंदगी के। लेकिन उसकी चेतना जागृत होने पर भी वो क्या पूछा, कहता ओ वहां पे टट्टी मिलेगी। इतना व्यक्ति गिर जाता है, मूर्ख बन जाता है। तो एक कहानी तो ये एक कथा के रूप में सुनाई जाती है कि एक बार नारद मुनि भगवान से कहे कि प्रभु ये आपने दुनिया ठीक नहीं बनाई, कितने कष्ट में है बच्चे, तो क्यों नहीं वापस ले लेते। कई लोग कहते हैं ना, बड़े लोगों का, मैं कहता हूं जितने पूरे के पूरे 78 लोगों का ये प्रश्न होगा कि भगवान ने ये गलती की, ये दुनिया नहीं बनानी चाहिए थी। अगर हमने गलती कर भी दी तब भी हमें तब थप्पड़ मार देते। तो भगवान ने कहा एक काम कर, मैं तुझे ओपन ऑफर देता हूं, जा जिसको मर्जी ऊपर ले आ। तू कहता है ना कि मैंने ये दुनिया बनाकर गलत किया, लोग ऊपर आना चाहते हैं, मैं नहीं लाना चाहता, तो मैं तेरे को ओपन ऑफर कहता हूं, तेरा जिसको दिल करे ना ऊपर ले आ। तो वो नारद मुनि मेरे जैसे किसी व्यक्ति के पास आए, उसका नाम गोपाल था, वो भी छोटा बच्चा था। तो उसको कहते हैं गोपाल चल, भगवान ने बोला है तुझे गोलोक धाम लेके चलूंगा। अरे नारद मुनि, अभी तो मैं छोटा सा बच्चा हूं, कोई थोड़ा खेल खूल लेने दो, जिंदगी तो देख लेने दो। तो नारद मुनि कहते चल खेल ले। वो थोड़ा सा खेल के 18 साल का हुआ तो नारद मुनि फिर आ गए। कहता नारद मुनि अभी तो 18 पार किया, वोटिंग का अधिकार तो अभी आया है, तो थोड़ा इंजॉयमेंट तो लेने दो। कल कब तक, कहते शादी करने दो। तो शादी जैसे ही हुई तो नारद मुनि फिर आ गए। फिर कहता है बच्चा होने तक, बच्चा हो गया। फिर कहता बच्चे के थोड़ा खेलने देखने दो, उसको थोड़ा बोल तो ले, चल तो ले। फिर आए, कहते अब इसको स्कूल तो भेज दूं। फिर कहता है इसकी शादी तो कर दूं। फिर कहता है किसके बच्चे तो देख लूं। ऐसे करते 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 नारद मुनि आए तो उसकी फोटो लगी थी। लेकिन नारद मुनि तो आत्मा को देखते हैं, तो उन्होंने देखा कि जो कुत्ता बन के बैठा है वो गोपाल ही है। तो गोपाल को कहते हैं कि अब तो चल, अब तो शरीर भी छोड़ दिया। वो बोला अब तो कुत्ता बन के बैठा, अब चल। तो कुत्ते के शरीर में भी वो गोपाल कहता है कि नारद मुनि आपका दिमाग बिल्कुल खराब है, आपको पता नहीं मैंने इतनी मेहनत से जो पैसे जुड़े हैं, ये जो मेरे बच्चे हैं इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, देखो घर खुला छोड़कर चले गए हैं, घर की रखवाली कौन करेगा, इसलिए अभी नहीं। तो ऐसा शास्त्र कहता है कि वो गोपाल नाम का जीव मनुष्य शरीर के बाद उस घर के गटर का कीड़ा तक बन गया, लेकिन वहां से वापस जाने को तैयार नहीं है। तब नारद मुनि मुंह लटकाकर भगवान के पास गए। तब भगवान को कहते हैं कि प्रभु आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, आप तो तैयार हैं उन्हें वापस लेने के लिए, हम ही नहीं जाना चाहते। भगवान ऐसे हाथ बढ़ाकर हमारा इंतजार कर रहे हैं कि आ जाओ भाई आ जाओ, लेकिन हम नहीं जाना चाहते। तो इसलिए ऐसी मूर्खता मत करनी चाहिए, हमें हमें समझना चाहिए इन बातों को, और अपने हाथ भी भगवान की तरफ बढ़ा देने चाहिए। प्रभुपाद यहाँ पर एक बड़ी सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। क्या कहते हैं कि जिस प्रकार एक रोड से हम सांप को मारते हैं, जबकि सांप रोड द्वारा मारा जाता है लेकिन फल हमें मिलेगा, रोड को नहीं, उसी प्रकार हमें भी भगवान के हाथ की रोड बन जाना चाहिए, जिससे हमें पाप नहीं लगेगा, भगवान उसे ले लेंगे। इसलिए हमें भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। पहले भगवान कर्म कांड के बारे में बताए थे 2.31 से 2.38 तक। अब यहां पर कर्म कांड का तिरस्कार कर रहे हैं। समझो बात को। मैंने आपको आगे भी एक बार बताया था ना कि भगवत गीता रहस्यमयी शास्त्र है। तो कई लोग करते हैं इस रहस्य को समझ ही नहीं पाते, वो कर्म कांड में ही रुक जाते हैं। देखो देखो भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा है। उस दिन भी हफ्ता पहले मेरी बात हुई रही थी किसी प्रभु जी से, तो वो भी तीसरे अध्याय के ही श्लोक को बोले कि देखो भगवान कहे अपना कर्म करो ठीक से, लेकिन नहीं, समझना चाहिए भगवान कर्म योग को भी बताने के बाद ना उसको भी नीचे बताए, उसको भी बोले अब और ऊपर बढ़ो और ऊपर बढ़ो।
तो इसी प्रकार भगवान अब क्या कह रहे हैं, अब तीसरे अध्याय में देवताओं की पूजा के बारे में बताएंगे, फिर 7वें अध्याय में देवताओं की पूजा की भी भर्त्सना करेंगे। धीरे धीरे भगवान गीता में हम लोगों को ऊपर उठाएंगे, लेकिन किसको उठाएंगे? जो पूरे 18 अध्याय पढ़ेगा। लेकिन जो पहले ही 3-4 अध्यायों में ही टाइम फिक्स हो जाएगा, उसको अपने मतलब की चीज वहीं पर मिल जाएगी और वो कहेगा बस मुझे लग गई। लोग तीसरे अध्याय तक जाकर रुक जाते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद आपका। कृषि आप पढ़ोगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी। ठीक है सलंक, मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मृत्यु कर मुक्त कर लेता है। अतयोग के लिए प्रारंभ करो क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। ठीक है, धन्यवाद आपका। देखिए अभी फिर वही बात आ जाएगी, अगर एक एक श्लोक को इस प्रकार से समझाने लगे तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर भगवान एक बहुत सुंदर बात बोले हैं। संस्कृत में जो शब्द है ना कौशलम, ये बहुत सुंदर शब्द है। तो इसका मतलब बताया जाता है कि कार्य करना कितना कुशल होना चाहिए व्यक्ति को कार्य करने में। इस प्रकार से कार्य कीजिए कि कार्य भी हो जाए और आपको फल भी ना मिले। वो कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन हमारा हाल क्या है? हमारा हाल ये है कि हमारी लाठियां तो कई टूट चुकी हैं, सांप हमसे आज तक कोई नहीं मरा। सांप मरने का मतलब है कि हमने क्या किया, हमने अपनी जीवन में भक्ति की तरफ तो कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन कर्म फलों के बंधन में बंधते ही चले जा रहे हैं। तो इस कुशल शब्द का मतलब समझाते हैं। तो ये शब्द आया है कुश धातु से। कुशा, कुशा मतलब जब किसी को भक्ति करनी है तो उसे कुशा का आसन बिछाकर बैठना चाहिए। ये हम 6वें अध्याय में देखेंगे। तो ये कुशा कैसी होती है? ये घास की तरह होती है, लेकिन इसके जो धार होती है ना वो ब्लेड की तरह होती है। अगर कोई व्यक्ति इसको तोड़ना नहीं जानता और वो क्या करे, वो इसको ऊपर से पकड़े और खींचने का प्रयास करे, कुशा हाथ में नहीं आएगी। उल्टा क्या होगा, उसका पूरे का पूरा हाथ कट जाएगा, सारे हाथ में खूनो खून हो जाएगा। वो प्रयास करके देख लीजिएगा कभी कोई भी व्यक्ति। तो फिर अब जिसको ये कुशा तोड़नी आती है ना, उसको कहते हैं कौशल व्यक्ति। वो क्या करता है, वो इसको अच्छे से पकड़ता है जमीन से थोड़ा नीचे से और इसको जड़ से ही निकाल लेता है। अब इसका ना हाथ कटता है और इसको आसन बनाने के लिए कुशा भी मिल जाती है। उसी प्रकार व्यक्ति को काम ऐसे करना चाहिए कि पीछे कोई भी कर्मफल बाकी ना रहे, कोई भी कर्मफल बाकी ना रहे। और वो केवल तभी होगा जब हम भगवान के लिए कार्य करेंगे। और भगवान के लिए कार्य करने के 2 फल मिलते हैं। एक, आगे कोई फल नहीं रहता और जितने पीछे होते हैं वो सारे धीरे धीरे कर कर खत्म हो जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं 51 नंबर श्लोक की तरफ। नरेंद्र प्रभु पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आजकल मुकेश प्रभु रेज हैंड नहीं करते। मुकेश प्रभु क्या हो गया, नाराज हो गया हमसे? हाँ, नाराज में प्रभु जी आज। ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, नाराज भी रहना चाहिए कभी कभी। हाँ जी, बाद में करूंगा 10 बजे फोन। ठीक है। कर्मज बुद्धि युक्ता ही फलतय वक्ता मनीषिण जन्म बंध विमुक्ता पद गच्छ मन मान्यम। हाँ जी, पढ़िएगा। इस तरह भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों में से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वह जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। ठीक है, आप रख सकते हैं। इसके बाद जो भी लोग पढ़ेंगे उनकी यही प्रार्थना है कि संस्कृत का श्लोक पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम हिंदी पढ़कर ही आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर भगवान क्या कर रहे हैं, मानो अर्जुन ने पूछा हो कि आप मुझे जो बता रहे हैं वैसा किसी ने किया भी है? तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो, मैं जो तुम्हें रास्ता बता रहा हूं ना, उस रास्ते पर पहले बहुत से लोग चल चुके हैं और उन्होंने सफलता हासिल की है। जैसे अभी मानो आपको अपने बच्चे को डॉक्टरी करानी है, तो आप भी देखते हो कि किस कॉलेज में करवाएं जहां से बेस्ट डॉक्टर निकले हों।
जैसे आईआईटी में इंजीनियर बनने के लिए लोग जाते हैं तो उनकी इच्छा आती है आईआईटी अहमदाबाद, मुंबई ऐसी जगह से की जाए, लेकिन जिनको नहीं मिलती फिर वो किसी शहर के कॉलेज में भी कर लेते हैं। तो उसी प्रकार भगवान कहते हैं यहाँ पर दो चीजें बता रहे हैं। पहली चीज, एक जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता तब तक व्यक्ति जब तक हम कर्म के फल से मुक्त नहीं होंगे। एक चीज, अब भक्ति में कार्य करने से हमें पाप पुण्य से मुक्त हो जाते हैं। मतलब पहले बता रहे हैं कि पाप पुण्य से मुक्त हुए बिना हमें जन्म मृत्यु का चक्र से छुटकारा नहीं मिलेगा, और दूसरा उस पाप पुण्य से मुक्त कैसे होंगे? भक्ति के द्वारा। तो भगवान ऐसे वक्ता हैं जो क्या करते हैं, अगर कारण बताते हैं ना तो उस कारण को दूर करने का तरीका भी बताते हैं। हम लोग कैसे हैं, हम लोग केवल फॉल्ट बता सकते हैं, उस फॉल्ट को दूर कैसे किया जाए ये नहीं बता सकते। भगवान में और सच्चे संतों में और हम लोगों में यही अंतर है। हम लोग क्या है, अभी हम इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर हैं। जैसे अभी मैंने पूछा प्रभु जी से तो उन्होंने कितनी सच्चाई से बयान किया कि हाँ मैं आपसे नाराज हूं, ठीक है, क्योंकि वो सच्चे हृदय के व्यक्ति हैं इसलिए उन्होंने सच बोला। लेकिन वो नाराज क्यों है? क्योंकि उनको पिछले 5-4 दिनों से पढ़ने के लिए नहीं कहा गया। अब उनको सोचना ये है, देखो यही समझने वाली बात है। हालांकि मैं इसके लिए पहले ही इस क्लास में 2-3 बार बोल चुका हूं कि मैं कम से कम नहीं तो हर क्लास में 5 बार कहता हूं कि रेज हैंड कीजिए, ठीक है। अभी मानिए किसी को रेज हैंड नहीं करना आता तो इसमें किसकी गलती? इसमें मेरी गलती नहीं है। दूसरी चीज, अभी हर व्यक्ति जैसे ये 2-4 दिनों से, पिछले दिनों से क्या करते हैं, जैसे ही मैं कहता हूं, कुछ कहता भी नहीं तो संजीव खन्ना प्रभु और ईशान शर्मा प्रभु रेज हैंड कर देते हैं। ऐसा नहीं कि उनको हर बार बोला जाएगा पढ़ने के लिए, मैं फिर भी ढूंढने का प्रयास करता हूं। लेकिन इसके साथ साथ मेरा प्रयास क्या रहता है कि यार जो नए नए लोग आते हैं ना उनको भी थोड़ा सा मौका दिया जाए, क्योंकि अब जैसे 10-15 लोग जो हैं वो पिछले 1 साल से आरती भी गा रहे हैं, दूसरे कार्य भी, ओम ज्ञान भी बोल रहे हैं, अब नए लोगों को भी सिखाया जाए। लेकिन यहां पर भी वही हाल होता है, जैसे मैंने इतवार को क्लास में एक उदाहरण दी थी कि एक बार किसी को मौका दो तो बाद में वो ये सोचना पड़ता कि अब मुझे ही मौका मिलना चाहिए, और इस कारण से वो क्या करता है, वो अपना हक समझ लेता है इस बात के लिए। जैसे मैंने उस दिन एक उदाहरण दिया कि मानो कि मैंने, किसी ने मेरे से बोला कि मुझे ये चीज दीजिए, तो मैंने उसको दे दी, तो अच्छा किया काम। अभी उसने दूसरी बार फिर मांगी, मैंने दूसरी बार भी दे दी। अभी उसने तीसरी बार मांगी तो मैंने उसको बोला कि नहीं अभी मुझे जरूरत है इसकी, तो वो बोलता है ये कोई तरीका है, आपको मुझे देनी चाहिए थी, क्यों नहीं दी आपने मुझे, आपका फर्ज बनता है मुझे देना। तो ये नाराज होना, ये उसकी मूर्खता है। उसी प्रकार हम सब लोगों को इस भावना के अनुसार चलना है, क्योंकि इससे होता क्या है, इससे क्या समझिए क्या होता है, क्या आपके अंदर क्या फॉल्ट आ जाएगा, उसका असर मुझ पर भी पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है मुझ पर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके ऊपर ज्यादा पड़ेगा। कैसे? क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति नाराजगी अपने मन में रखता है ना, तो वो क्या करता है, वो उसकी बातों को अच्छे से सुन नहीं पाता और उसके प्रति उसकी श्रद्धा थोड़ी कम हो जाती है। वो उसके बारे में अपनी ही मर्जी से कुछ और सोचने लग पड़ता है। वो सोचता है कि नहीं, जैसे कुछ विचार जो आम हमारे दिमाग में आते हैं वो ये है, नहीं नहीं प्रभु जी ना, ये नए नए लोगों को ही बस, अब वो अच्छा था जब हम 35-40 लोग होते थे उसमें हमें ही बोलते थे, अब इनको हो गया कि नहीं नहीं अब नए नए लोगों को पकड़ना है और ये हमें ना भूल गए। तो इस चक्कर में क्या होता है, वो व्यक्ति अनजाने में ही क्या कर बैठता है, जो कई बार आप लोगों को समझाया गया कि ये क्या है, अपराध किसको कहते हैं उसके बारे में भी समझिए। अपराध वो होता है कि अगर मैं सोचूं कि यार फलाना बंदा मेरे बारे में ये सोच रहा है, ये कौन सोच रहा है, ये मैं सोच रहा हूं, लेकिन वैसा वो सामने वाला बंदा वैसा बिल्कुल नहीं है, उसने ऐसा बिल्कुल एक बार भी नहीं सोचा, तो इसका मतलब सामने वाला व्यक्ति जैसा नहीं है, आप उसके बारे में वैसा सोच रहे हैं। तो इसका जो अपराध है वो लग जाता है, और इससे क्या होता है, जो हमारी भक्ति में प्रगति है ना वो एकदम से रुक जाती है। अभी देखो कल क्या हुआ, कल की बात सुनाता हूं। परसों रात को मेरे को फोन आया, मैसेज आया ईशान प्रभु का। कहते हैं, उन्होंने देखो उनका एक तरीका था, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मेरे को कहा कि प्रभु अगर आप इजाजत दें तो कल मैं मंगल आरती बोलूं। तो मैंने कहा कि ठीक है आप बोलिए। कहते नरसिंह आरती बोलूं, मैं कहा नरसिंह आरती बोलिए। कहते गुरु पूजा भी बोलूं, मैं कहा गुरु पूजा भी बोलिए।
अब रात को टाइम फिट हो गया, परसों रात को। अभी उससे 4-5 दिन पहले विशाल प्रभु ने एक बार आरती बोली थी, और मेरी बाद में उनसे फोन पर बात हुई तो मैंने उनको बोला कि आपने बहुत अच्छी आरती बोली थी, आने वाले महीने में काफी बार बोलने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको पक्की हो जाए। तो कल क्या हुआ, कल जब क्लास शुरू हुई तो उन्होंने भी माइक ऑन किया, रेज हैंड किया कि मैं आरती बोलना चाहता हूं। लेकिन अब उनको तो नहीं पता कि मेरी ईशान प्रभु से बात हो चुकी है, तो मैंने उनके हाथ की तरफ ध्यान ना देते हुए मैंने ईशान प्रभु को इनवाइट किया। अभी ये पक्का नहीं है कि इस कारण से ही वो लेट हुए होंगे। आज सुबह जब क्लास चालू हुई तो मैंने सबसे पहले किसको आवाज लगाई, मैंने विशाल प्रभु को आवाज लगाई कि विशाल प्रभु अगर हैं तो वो आरती गाएं। लेकिन अब विशाल प्रभु है ही नहीं। अभी जब विशाल प्रभु नहीं है तो मैं क्या उनका इंतजार करूं? फिर भी मैंने काजल माता जी को ये बोला कि माता जी आप क्या कीजिएगा, आप 2 आरतियां गाइएगा, तीसरी आरती मत गाइएगा। फिर जब उन्होंने तीसरी आरती पे माइक ऑन किया, फिर मैंने रितिका माता को आवाज लगाई कि माता जी आप हैं। तब उन्होंने माइक ऑन नहीं किया, या वो थे नहीं क्लास में, या कुछ भी कारण था। लेकिन अब घर में बैठकर कोई व्यक्ति ये सोच ले कि ना जी वो देखो अब तो वो नए नए लोगों को मौके देते हैं, तो मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूं सबको कि इन्हीं भावनाओं के कारण जो मंदिर के साथ जुड़े हुए पुराने डिवोटीज है ना, वो आज तक इतनी प्रगति नहीं कर सके जितनी कुछ नए व्यक्ति आकर कर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने यही भावना रखी, वो हमेशा ही मंदिर के डिवोटीज के प्रति यही सोचते रहते हैं कि वो सब कुछ हमारे लिए करें, हम उनके लिए कुछ ना करें। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपका फर्ज डिवोटीज के प्रति करने के लिए ज्यादा है, ना कि डिवोटीज का फर्ज आपके लिए करने के लिए है। एक तो मानो एक तरफ आप लोग ये कहते हैं कि प्रभु जी आप हमें कथा सुनाते हैं, आप हमारे लिए इतना करते हैं, तो इसका मतलब ये ध्यान भी मैं रखूं कि कौन कौन नाराज होगा, कौन कौन नहीं नाराज होगा। आप में से किसी का हक ही नहीं है नाराज होने का मुझसे। एक होता है नाराज होने का हक हो किसी को, हक ही नहीं है। केवल और केवल नाराज होने का हक मेरा होना चाहिए कि आप में से कोई व्यक्ति वो नहीं ऑन करता, वीडियो नहीं ऑन करता, मैं उसको कहता हूं पढ़ो वो पढ़ता नहीं। आप लोगों का क्या हक है नाराज होने का? लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो इसमें और कोई गलती नहीं है, इसमें केवल और केवल अज्ञानता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा, अगर हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें इस अज्ञानता को भी दूर करना चाहिए। ये अज्ञानता ठीक नहीं है, ये अज्ञानता आप लोगों के भक्ति मार्ग में अवरोधक बनेगी। देखो मेरे को इसका नुकसान क्या होगा, मेरे को इसका अधिक से अधिक नुकसान होगा कि 2 बंदे क्लास से आउट। मानो आज मैंने इस बात को बोला 5-7 मिनट के लिए, तो 2-3 बंदों को ये बातें पसंद नहीं आएंगी तो वो कल से क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन वो व्यक्ति अपना नुकसान भी सोचे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपको बोलने का हक नहीं है अभी, 1 मिनट, ठीक है? आपने क्या कहा है, मैं 10 बजे बात करूंगा, तो हम 10 बजे बात करेंगे। अभी मैं केवल और केवल आपके कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा हूं। आप ये मत सोचिए कि मैं आपको कुछ कह रहा हूं। इस वक्त कंधा आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, बातें मैं कई और लोगों को बोल रहा हूं। मैंने ये बात आपको आगे भी समझाई हुई है कि जब भी मैं कोई बात करूं तो कभी ये नहीं सोचना कि मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूं। हम लोग यही गलती कर जाते हैं। इस वक्त इस क्लास को 75 लोग सुन रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि मैं आपके बारे में ये बोल रहा हूं। और मैंने ये बात शुरू करने से पहले ये बात कही कि आप सच्चे हृदय के व्यक्ति हैं और आपने मुंह पर ये बात बोली। इसलिए जो मुंह पे वाकती बात बोलता है ना, उसका मतलब उसके हृदय में कुछ नहीं है, इसलिए उसका पाप लगने का काम मतलब ही नहीं उसको। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो केवल मन ही मन में ऐसी बातें सोचते हैं। मुझे भी मौका चाहिए होता है उन लोगों को सुधारने का, क्योंकि मैं जानता हूं कि हम सब लोग, अभी मैं खुद कलमश से भरा पड़ा हूं। आप लोगों के तो चलो आप तो शुद्ध भक्त हैं सबके सब, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो कलमशता रहती है। तो मुझे भी मौका चाहिए होता है 15-20 दिन, महीने में एक बार ऐसी बातें करने का, ताकि इन बातों के माध्यम से ही हम लोगों की शुद्धता आगे बढ़ेगी। क्योंकि एक बार गुरु महाराज बताते हैं कि प्रभुपाद जी से ऐसा ही एक प्रश्न किया गया कि प्रभुपाद जब आप हमें डांटें तो हमें क्या मानना चाहिए? तब प्रभुपाद ने गुरु महाराज को कहा कि उन्हें खुश होना चाहिए कि कम से कम उन्हें डांटने वाला कोई व्यक्ति है। अरे कौन समझाएगा? अभी मानो सपोज करो कि एक प्रभु जी ने, माता जी ने कुछ बोला, मैंने हंसकर ओ कोई बात नहीं यार, ले अल्लाह, तो आपको सुधारेगा कौन? आप सारी उम्र वही गलती करते रहेंगे। एक कहानी आप लोगों ने सुन रखी है
कि एक बच्चा था, वो बचपन में क्या किया, स्कूल से पेंसिल, लोगों के घरों से बर्तन, खिलौने चुरा के ले आता था। बड़ा होकर चोर बन गया, इतना बड़ा चोर बन गया कि उसको एक दिन फांसी की सजा हो गई। अभी जज ने पूछा अंतिम इच्छा बता, कहता माँ से मिलना है। माँ बुलाई गई, माँ को जफ्फी डाली, कान काट लिया उसका। जज कहता ये क्या किया, कहता इसकी वजह से मैं चोर बना हूं। अगर इसने मुझे उस वक्त समझाया होता जब मैंने पहली चोरी की थी, तो मैं इतना बड़ा चोर ना बनता। उसी प्रकार मैं केवल और केवल हाथ जोड़ के आप लोगों को कहता हूं, मेरा आपके दोषों को उजागर करने का कोई मोटिव नहीं है। मैं केवल आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि ये गलतियां हम लोग करते हैं। इन गलतियों से जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे ना, तब तक हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। बातें बड़ी छोटी होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी बन जाती है, बहुत बड़ी बन जाती है। अगर आपका बच्चा, मान लीजिए कोई भी बच्चा आप आकर आपको कहे, और तुसी ते सानू अपनी इंद्री तृतीय से पैदा किया ही, साढ़े ते सानी किया कोई पाल पोल से सानू, तो सोच लीजिए आपको कैसा लगेगा। सिकंदर जब पोरस को पकड़ लाया था ना, तो पोरस से पूछा गया था कि कैसा सलूक किया जाए तेरे साथ। तब उसने कहा था कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इसीलिए याद रखिए, जैसा सलूक आप लोगों से अपने प्रति चाहते हैं ना, वैसा ही सलूक उनके साथ कीजिए। हम लोगों की नेचर कैसी है समझिए। हम लोगों की नेचर ये है कि आप में से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जो प्रभु जी है ना, वो केवल हमारे होने चाहिए, वो किसी और को ना कुछ कहें। लेकिन खुद वो क्या सोचते हैं अपने बारे में कि वो खुद आजाद पंछी हैं, वो जिधर मर्जी जाएं। नियम दोनों पे लागू होते हैं। जब तक वन वे ट्रैफिक में चलने का प्रयास करेंगे ना, तो वन वे ट्रैफिक में क्या होता है, फिर मुश्किल हो जाती है। अपने लिए मत रखिए चीजों को, दूसरों की भावना को भी समझने का प्रयास कीजिए। जो व्यक्ति केवल अपनी भावना को ही प्रदर्शित करने की इच्छा रखता है, वो जीवन में ज्यादा अधिक सफल नहीं होता। समझनी होती है दूसरे की भावना, कि वो अगर आपको कुछ कह रहा है तो उसके पीछे कारण क्या रहा होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला श्लोक है 52 नंबर, और इसे पढ़ेंगे मुकेश भंडारी प्रभु। हाँ जी प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी संगन वन को पार कर जाएगी, तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अनस्मक्य हो जाओगे, अन्य मनस्क हो जाओगे। तो देखो, जितनी हमने वार्तालाप की ना, बेसिकली ये 52 नंबर श्लोक था। यही बात समझाने के लिए मैंने आपको उस वक्त रोका था कि अभी नहीं बोलना। क्या होता है कि यहां पर ये बात लिखी है, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी वन को पार कर जाएगी। अब ये मोह क्या है? मोह है मैं और मेरे का। हम जब इस चीजों में घुस जाते हैं ना, वन पता किसको कहते हैं? सघन वन किसको कहते हैं? कौन बताएगा सघन वन किसको कहते हैं? आप बता सकते हैं सघन वन किसको कहते हैं? नहीं बता सकते। नरेश प्रभु आप बताइए, सघन वन किसको कहते हैं? प्रभु जी घना जंगल। ठीक है, उसमें क्या खासियत होती है ऐसी कि जिसके कारण उसको घना कहते हैं? प्रभु जी उसमें प्रकाश नहीं आता है। प्रकाश नहीं आता। एक और भी उसमें कारण होता है। कहते हैं जो वन होते हैं ना, उनमें दलदल भी होती है। ठीक है, दलदल का मतलब आप समझते हैं ना क्या होती है दलदल? दलदल बेसिकली क्या होती है कि पानी जब गिरता है, तो पानी गिरने के बाद जब पानी निकलने का कोई हल नहीं ना रहता, तो पानी एक बार तो सूख जाता है, लेकिन मिट्टी मुलायम हो जाती है, फिर पानी गिरता है। ऐसे करते करते जंगल में कई जगह पे ना दलदल बन जाती है। और जब व्यक्ति उस, एक तो उसको पहले ही निकलने का तरीका नहीं मिल रहा, और दूसरा जब वो उस दलदल में घुस जाएगा, तो जितना वो उस दलदल से निकलने का प्रयास करता है, तो क्या होता है? उतना ही फंसता चला जाएगा, उतना ही फंसता चला जाता है। यही बात यहां पर लिखी गई है कि जब तक तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को, मतलब ये मोह कैसा है? ये मोह इस प्रकार से है कि आप जितना इससे निकलने का प्रयास करते हैं ना, उतना ही फंसते चले जाते हैं। जैसे कल हमने रात को एक छोटी सी बात बोली, सिर्फ उसमें श्लोक के अंदर से घर छोड़ने की, और साथ में ही एक प्रश्न आ गया। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, उस एक बात को छोड़कर, क्या लिखा था वहां पर? छोड़ने की बात। लेकिन गहराई क्या थी? छोड़ना कैसे है? मन से। शरीर से छोड़ने की कभी बात नहीं की जाती। जब भी कहा जाता है ना फलानी चीज छोड़ दो, वो मन से छोड़नी होती है। और जब हम मन से छोड़ेंगे तभी तो वो चीज हमें तंग नहीं करेगी। अब देखो, आप लोगों ने लहसुन प्याज छोड़ा, तो लहसुन प्याज कैसे छोड़ा? ये नहीं अब आपके सामने लहसुन प्याज आएगा तो क्या आपको कोई मुश्किल है?
नहीं प्रभु। उसी प्रकार क्योंकि आप उसको मन से छोड़ चुके हैं, अगर आप मन से ये इंद्रिय तृप्ति की भावना को भी छोड़ दें तो आपके सामने इंद्र उर्वशी को भी भेज दे तब भी आप उससे विचलित नहीं होंगे। आपके सामने सारे कुबेर जो है वो सारे धन दौलत को लाके रख दे तब भी आप विचलित नहीं होंगे। तो फिर छोड़ने का ये मतलब होता है। लेकिन लोग इसका अल्प बुद्धि के कारण ये मतलब निकाल लेते हैं, हे किथे छटकी ना चले जान। ऐसा नहीं है। और जो मूर्ख व्यक्ति ये सोच रहा है कि मुझे शारीरिक रूप से सोचना है, वो तो अव्वल दर्जे का मूर्ख है। जब तक मन से, ये 5वें अध्याय में आपको सीखने को मिलेगा, भगवान बताएंगे कि कर्म संन्यास जो है ना वो नहीं लेना चाहिए तब तक जब तक व्यक्ति हाईली एलिवेटेड स्टेज पर ना हो। पहले उसे क्या करना चाहिए? कृष्ण भावनामृत कर्म करने चाहिए। घर में रहकर कर्म फलों से त्याग करना चाहिए। कर्म करो, फल को त्याग दो। उसके बाद जब वो ज्ञान के माध्यम से और ऊपर उठेगा तब वो संन्यास ले सकता है। लेकिन इस चीज में बहुत समय लग जाता है। और जो व्यक्ति बिना एलिवेटेड हुए कोई भी कार्य करता है तो उसे फिर मुंह की खानी पड़ती है। तो यहां पर बताया जा रहा है 52 नंबर श्लोक, इसमें बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं। भगवान यहां पर बहुत कुछ बता रहे हैं कि आपने बहुत कुछ सुना होगा। क्या सुना होगा? कर्म कांड, कि तुम ये करो तो ये हो जाएगा। जैसे मैं कई बार कह चुका हूं, हालांकि हम भक्ति में आगे बढ़ गए लेकिन फिर भी नवरात्रे रख लें, आज ये भी रख लें, आज ये मिठी, आज करवा चौथ, आज ये, आज वो रख लें सारे व्रत। क्यों? क्योंकि अभी भी हमें कर्म कांड पे भरोसा है। भगवान कहते हैं कि तुमने कर्म कांड में बहुत कुछ सुना होगा, पूजा पाठ वगैरह में रिचुअल्स दिए गए हैं कर्म कांड में, देवी पूजा वगैरह वगैरह। लेकिन जब आपका मोह दूर हो जाएगा, बुद्धि कर्म कांड से निकल जाएगी, तब आप सबके प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। अन्यमनस्क का मतलब होता है कि लेवल, 0 लेवल, कि अब ये जो माता रानी है ये क्या है? ये भगवान की है, दासी है भगवान की। तो हम भी भगवान के दास, तो अब हमें भगवान की सेवा करेंगे। इनकी सेवा के लिए कोई एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। देखिए उदाहरण देते हैं, माधवेंद्र, इस श्लोक की आता है, माधवेंद्र पुरी कहते हैं कि मैं काफी कुछ करता था, 3 संध्या करता था, कर्म कांड करता था, पर अभी मैं केवल कृष्ण का ही स्मरण करता हूं। तो उन्होंने ऐलान कर दिया, किनको? त्रिसंध्या को, कर्म कांड को, सबको, कि देखो भाई अब मेरे पास टाइम नहीं है। तो तुम नाराज मत होना। एक बड़े सुंदर एक व्रज में भक्त हुए हैं, वो बड़ा सुंदर बयान किए बात को। कहते हैं सारे के सारे नवग्रह मेरे ऑपोजिट हो जाएं, लेकिन अगर मैं कृष्ण भक्त हूं तो क्या नुकसान? और अगर सब के सब नवग्रह मेरे साथ हैं लेकिन मैं कृष्ण भक्त नहीं हूं तो क्या फायदा? कहने का तात्पर्य कि अगर नवग्रह मेरे ऑपोजिट भी हैं और मैं भक्त हूं तो वो कितनी देर ऑपोजिट रहेंगे? केवल ये 40-50 सालों तक। इससे अधिक वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इसके बाद तो भक्ति के बल पर मुझे गोलोक मिलने ही वाला है। लेकिन अगर नवग्रह मेरे साथ हैं और मुझे बड़ा धन मिल रहा है लेकिन मैं भक्त नहीं हूं तो कितनी देर तक? 30-40 साल तक। प्रभुपाद एक बार बोले कि हमारे इस देश का एक बहुत बड़ा लीडर इस जन्म में कुत्ता बना हुआ है। ये प्रभुपाद के शब्द थे। तो इसलिए कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो केवल और केवल नवग्रह इसी जीवन तक ही रहेंगे। जैसे ही जीवन बदलेगा नई कुंडली बन जाएगी और नए नवग्रह स्थापित होंगे। तो इसलिए बनना है तो भक्त बनिए। फिर कहते हैं वैदिक कर्म कांड के नियमों का पालन केवल तभी तक है जब तक वे निष्काम कर्म योग तक ना पहुंचे। जब अगर कोई कर्म कांड कर रहा है उसे जानना चाहिए कि वेदों का सार कृष्ण की भक्ति तक जाना है। एक प्रश्न है, क्या प्रश्न है? निष्काम कर्म योग और भक्ति योग में क्या अंतर है? तो बताते हैं निष्काम कर्म योग अगर भक्त नहीं है तो उसका गोल निर्विशेषवादी होता है, वो ब्रह्म में जाना चाहता है। लेकिन भक्तों का गोल कृष्ण होता है। कहने का मतलब है निष्काम कर्म योग में फल से आसक्ति नहीं होती पर कर्म से आसक्ति होती है। जैसे अभी हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो है ना वो एक किस्म का निष्काम कर्म योगी की तरफ बनना चाहता है। वो कहता है कर्म मैं अपनी मर्जी से करूंगा तो मैं फल भगवान को अर्पित कर दूंगा। लेकिन भक्ति योग में क्या होता है? कर्म और फल दोनों में ही आसक्ति नहीं होती। फुल टाइम डिवोटी क्या करते हैं? वो अपना सब कुछ छोड़कर अब केवल भगवान के लिए काम करते हैं। और हम क्या हैं? हम कहते हैं घर में रहकर भक्ति नहीं हो सकती। तो हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? लेकिन वो निष्काम भक्ति हो सकती है, भक्ति नहीं हो सकती।
घर में रहकर कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, निष्काम कर्म योग कर सकता है, लेकिन उसमें बताया गया है कि उसके कोई बुरी बात नहीं है, उसका भी लक्ष्य भगवान है। लेकिन जब हम भक्ति योग में सब कुछ समर्पण कर देता है व्यक्ति, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मानस देह गेह जो कुछ मोरा, लेकिन निष्काम कर्म योग में केवल और केवल कर्म फल ही अर्पित होते हैं। अब एक और बात ध्यान से सुनिए, निष्काम कर्म योग पहली सीढ़ी है जो हमें भक्ति योग तक लेके जाएगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर इस जन्म में हम मान लो निष्काम कर्म योग तक चल पड़े तो अगले जन्म में क्या होगा, हम हो सकता है भक्ति तक प्राप्त कर लें, 10 जन्मों तक कर लें। कई बार मैं आप लोगों को यह उदाहरण दे चुका हूं कि ऐसा मत सोचिएगा कि जब शास्त्र ये कहता है कि इंस्टेंट आप भक्ति कीजिए, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, आपको गोलोक मिल जाएगा, तो इसका मतलब होता है कि आने वाले 10-20 जन्मों में मिल जाएगा। तो अभी कोई व्यक्ति बोले 10-20 जन्म लग जाएंगे, इतना टाइम लग जाएगा, तो ऐसे नहीं है। ये कैसे है कि जैसे हम लोग वृंदावन जा रहे हैं, 630 किलोमीटर जाना है और हम 600 किलोमीटर चले गए। संजीव प्रभु कितना चले गए? 600 किलोमीटर प्रभु जी। और आप फोन आ गया घर से, आपको पूछेंगे कहां पहुंचे, तो क्या कहेंगे आप? बस वृंदावन पहुंचने वाले हैं। वैसे 99% आपका उत्तर होगा पहुंच गए, 99% कि अब पास में ही है, तो मतलब अभी भी है 20 किलोमीटर दूर। उसी प्रकार हम लाखों जन्मों से ये भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, इस मनुष्य जीवन में 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। तो अब अगर 20 जन्म और लग भी जाएंगे तो वो कितना है, चुटकी जितना। इसलिए कहते हैं बस पहुंच गए, समझो जैसे ही भक्ति में लगे पहुंच गए। संगीता मेहरा माता जी, आप एक श्लोक पढ़ दीजिए, उसके बाद हम वाणी को विराम दे देंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपका माइक अभी ऑफ है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। मैं बोलूं? 1 मिनट माता जी, संगीता मेहरा माता जी बोल रहे हैं, आप रात को पढ़ लीजिएगा या कल पढ़ लीजिएगा, ठीक है? या इसके बाद मैं आपको अगला श्लोक बोलता हूँ। 1 मिनट रुकिए, आपको अगला श्लोक बोलता हूँ, ठीक है? प्रभु हाँ जी बोलिए माता जी, संगीता माता जी बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, 43 ना, जब तुम 53 जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर ना हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो ये इस सेक्शन का अंतिम श्लोक है। यहां पर भगवान बात को खत्म कर रहे हैं, लेकिन इस बात को बोलकर भगवान ने अगले सेक्शन की शुरुआत कर दी, क्योंकि भगवान ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि भगवान ने कहा कि तुम्हारा मन समाधि में स्थिर हो जाएगा। तो अब अर्जुन अगले श्लोक में प्रश्न कर देगा, तो ठीक है अरुणी माता जी पढ़िएगा आप अगला। इस भौतिक हरे कृष्ण जी। हाँ जी हरे कृष्ण। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित नहीं, ये आप क्या पढ़ रहे हैं? यही तो है, नहीं 53 नहीं 54 पढ़ना है, 54 पढ़ना है। सॉरी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। अब होमवर्क है आप लोगों के लिए, खास करके उन लोगों के लिए जिन्होंने इस कथा को पहले नहीं सुना हुआ। देखिए इस श्लोक के अंदर क्या पूछा गया है, इसके बारे में जो जो आपका विचार है ना, कल पहले 5 मिनट हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आप सब लोग, आप भी इसके ऊपर विचार कीजिएगा कि ये क्या लिखा है, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, उसकी भाषा क्या है, क्या वो संस्कृत में बोलता है, फिर क्या वो सिर को नीचे करके चलता है, बैठता क्या, अब वो क्या पेट के बल बैठना शुरू कर देता है। तो सोचने का विचार कीजिएगा, और अगर समझ ना लगे तब आप लोगों को ये बात नतीजा निकालनी है कि ये गीता क्या है, ये रहस्यमयी शास्त्र है। और कल हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि इसका असल में मतलब क्या है, कि इन शब्दों के रहस्यमयी मतलब क्या है, ये हम आपके साथ कल चर्चा करेंगे। तो सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे, पहले रात को तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आप में से जितने भी लोग 11 से 1 कथा में सुनना चाहें, जिनके पास समय है, तो उनको लिंक अलग से भेजा जाएगा, मतलब कि ग्रुप में शेयर किया जाएगा लिंक, तो आप वहां से वो लिंक ले सकते हैं। उसके लिए ये लिंक नहीं होगा 11 से 1 की क्लास के लिए, और बाकी जितनी भी क्लासें होंगी आज के बाद 1 साल तक, उसमें यही लिंक चलेगा।
हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, अन्यथा जा सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे ईशान कृष्ण प्रभु, प्रभु हाँ जी। जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा विशाल प्रभु। प्रभु जी हरे एक कृष्णा। साल का ले लिया आपने? हाँ जी ले लिया। ठीक है, तो पैसे कहाँ डालने हैं? वो मैंने कल ग्रुप में शेयर किया, गूगल पे और पेटीएम। जो ठीक है। कैश देना चाहते हैं वो अपने हरे अपने कृष्ण निकटियों को दे सकते हैं। मैं जो ठीक कैश है। देना चाहते हैं वो जैसे जिनके जो जानकार हैं, अगर कोई मुझे देना चाहता है तो उसकी मेहरबानी, कोई नहीं देना चाहता उसकी बहुत मेहरबानी। तो ऐसा ठीक ना है। सोचे कोई कि कोई नहीं देना चाहता तो मत दे। तो दूसरी चीज, जो उसमें करना चाहता है ऑनलाइन ट्रांसफर वो कर सकता है। ठीक है, ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ जी, कौन पूछना चाहता था प्रश्न? ईशान प्रभु। हाँ जी ईशान प्रभु बोल सकते हैं आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, बस मेरा यही प्रश्न था कि कितने चार्जेस है, इसी के बारे में पूछना था। नहीं 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 नहीं, कितने का तो मतलब ही नहीं प्रभु जी। देखो इसमें क्या है, चाहे कोई 1 लाख रुपए डाल दे, तो चाहे कोई कुछ ना डाले, और चाहे कोई 10 रुपए डाल दे। देखो ये जो फिक्स अमाउंट होती है ना, ये तो फंसा देगी हम लोगों को। ठीक है प्रभु। ठीक है ना, तो इस बात में तो कभी पढ़ना ही नहीं कि फिक्स, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी है, मैं जहां से ये भक्ति शास्त्री कर रहा हूं ना, वो प्रभु जी का नेचर देखकर सच में उनसे कुछ सीखने को मन करता है। भक्ति शास्त्री तो वो हमें सिखा ही रहे हैं। क्या बोले, उस भक्ति शास्त्री के कोर्स की फीस थी 10,500 रुपया। तो हमें भी आदत है हर जगह कमती बढ़ती करने की, तो मैंने उनको भी फोन कर दिया। मैं कहा यार हम 2 लोग कर रहे हैं, कोई रियायत करो। तो वो हंस पड़े, कहते प्रभु जी पैसे तो सारे मंदिर में ही आने हैं। तब उन्होंने क्लास में अनाउंस किया, कहते कि देखो अगर कोई भी व्यक्ति ये फीस नहीं दे सकता ना, तो वो उसको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, वो करे बस। हमारा मोटिव है कि आप सब लोग इस कथा को सुने, इस चीजों को समझें, पैसा मोटिव नहीं है। फिर उन्होंने दूसरी बात कही, कहते लेकिन अब पैसे तो चाहिए, तो फिर क्या करें, कुछ लोग आगे आए जो कुछ लोगों को स्पॉन्सर करें। उसी वक्त दुबई से एक व्यक्ति कथा सुन रहा था, उसने कहा कि प्रभु जी मैं एक स्टूडेंट को वो करता हूं, स्पॉन्सर करता हूं, आप मुझे बता दीजिएगा कितने पैसे देने हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब कोई अमाउंट फिक्स कर दी जाती है ना, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने उस कोर्स की फीस ही कम कर दी। उन्होंने 10,500 से उस कोर्स की फीस कर दी 7,500 रुपया। हम लोग तो 500-700 हजार कम करना चाहते थे, उन्होंने सबके लिए ही 3,000 कम कर दिया। तो बड़ा कुछ सीखने को मिला कि कभी भी धन के पीछे नहीं जाना। मैं अपनी बात करूं, मेरा पर्सनल केवल और केवल एक ही मोटिव है कि भगवत गीता में जो भगवान बोले हैं ना, कि मुझे उस व्यक्ति से अधिक कोई भी प्रिय नहीं है जो मेरे इस संदेश का प्रचार दूसरे लोगों में करता है। मैं केवल और केवल उस श्लोक के मद्देनजर चलना चाहता हूं। ठीक है प्रभु जी। ठीक है जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हाँ जी पूजा माता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। 47 श्लोक में एक है ना आपातकालीन कर्म, वो क्या होते हैं? आपातकालीन कर्म होते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि ब्राह्मण को भी मांस खाना पड़ सकता है। अभी मानो कि कोई ऐसा सिचुएशन आ गई कि ब्राह्मण जो है वो भूखा मर रहा है, ठीक है, और खाने के लिए केवल मांस है, तो क्या करना चाहिए? वो मर जाए कि मांस खा ले? खा ले वो। नहीं, वैसे आपके विचार से सचमुच खा ले, मर नहीं जाना चाहिए उसको, इतनी कौन सी आफत आ गई है, मर जाए। ठीक है, लेकिन कहा गया क्योंकि अगर वो मांस खा के जीवित रहेगा ना, तो वो कई लोगों का उद्धार तो करेगा ही आगे चलकर। और उसने ये जो मांस भी खाया ना, केवल आपातकालीन स्थिति में खाया है। तो इस प्रकार कई कर्म ऐसे होते हैं, जैसे अब हम लोग है ना, हम इसे कैसे समझें, जैसे मानो एकादशी है, और एकादशी में हम लोग रूटीन में नॉर्मल दवाइयां नहीं खाते कि चलो यार कोई बात नहीं, लेकिन अब किसी को कोरोना हो गया, तो वो कहे नहीं एकादशी है मैं दवाई नहीं खानी, तो ये ठीक नहीं है। उसी प्रकार किसी को शुगर है, वो कहे कि एकादशी है मैंने आज दवाई नहीं खानी, ठीक बात नहीं है। आपातकालीन कंडीशंस में कुछ कर्मों को माफ किया गया है, ये मतलब है। हाँ जी, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा इंद्रद्युम्न प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। कश्यप प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सुमित प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण वैसे प्रभु जी। आप प्रभु जी प्रमोद खन्ना प्रभु जी, आप एक काम कीजिएगा, आप सुमित जी। प्रभु को बोलिएगा और वो क्या करेंगे, वो आपका नाम चेंज करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, यहाँ पे क्या प्रमोद खन्ना नहीं आना चाहिए, हाँ तो क्या आना चाहिए प्रभु जी? वही जो आपका नाम है, असली नाम जो है उसको आना चाहिए। ठीक है ये मैं नकली नाम है आप, ठीक है कि नहीं, ठीक उससे है बड़ा सर। असर पड़ता है। तो अब प्रयास करना है उसी नाम को लेकर आइएगा आगे, ठीक ठीक है। है प्रभु जी, चेंज कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तो आदित्य आवाज सुनो तरस जे ही अपना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अरविंदा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे रोहित कृष्ण प्रभु हरे प्रभु कृष्णा। जी। हरे कृष्ण।